हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 का जो केमिस्ट्री वाला रिपोर्ट पार्ट है उसमें आपका चैप्टर नंबर 5 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आज हम लोग पार्ट नंबर सेकंड देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट नंबर फर्स्ट में बताया था कि मेटल्स और मेटल नॉन मेटल्स क्या होती हैं। तो मेटल के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेटल क्या है, मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं। तो वैसे बहुत सी मैंने आपको मेटल भी बताई है, जैसे बात करेंगे सिल्वर के बारे में, आयरन के बारे में, गोल्ड के बारे में। ये सारी बहुत सारी मेटल होती हैं। अगर आप इनमें हीट को अगर जैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, पास करते हैं, तो ये इसको इलेक्ट्रिक करंट में पास हो जाता है। लेकिन जो आपका नॉन मेटल होती है वो नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जैसे बहुत से एग्जाम्पल आपके पास हैं, जैसे कार्बन होता है। कार्बन में आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करोगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड नहीं होता है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब देखिए, हाँ, हम इस टॉपिक में पढ़ाएंगे इस फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स। तो हम लोगों को सबसे पहले जानना है फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स, यानी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी जो मेटल्स होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर आप उन मेटल्स को पहचान सकते हैं कि आखिर ये मेटल है या नहीं। तो देखिए, मैं आपको इस पार्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बताना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें। नंबर फर्स्ट है स्टेट। कौन सी प्रॉपर्टी है? स्टेट। यदि आपको जानना है कि जो मेटल होती है वो आखिर कौन कौन सी स्टेट में आपको मिल सकती हैं। तो देखिए, बात करेंगे यहाँ पे मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स। metals are usually solids at ordinary temperature. At ordinary temperature. तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ बताया गया स्टेट ऑफ मेटल। स्टेट में बताया गया मेटल्स और यूजुअली सॉलिड्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी मेटल क्या होता है, जनरली जो मेटल होती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है। कैसी बात करें, कैसी होती है, सॉलिड। जैसे आयरन की बात करें, आयरन सॉलिड है, गोल्ड सॉलिड है, आपका सिल्वर सॉलिड है। तो जनरली आपका जो मेटल है वो क्या होती है, सॉलिड होती है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जाम्पल हम आपका देखिए, आयरन कॉपर जनरली सॉलिड होता है। सिल्वर जनरली सॉलिड होता है। गोल्ड क्या है, जनरली सॉलिड है। और भी बहुत सी ऐसी मेटल हैं जो क्या होती हैं, जो सॉलिड स्टेट में बनती है। जनरली आपके सॉलिड स्टेट में पाई जाती है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। वैसे करेंगे टेम्परेचर बढ़ा के आप उनको लिक्विड स्टेट में, गैस स्टेट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जनरली बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये आपकी जनरली कैसी होती है, ये आपकी सॉलिड स्टेट में पाई जाती है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अब देखिए, इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, तो उस एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से एक्सेप्शन हैं, कौन कौन से अपवाद हैं जिनके कि जो आपके सॉलिड स्टेट में नहीं पाए जाते। जैसे मरकरी एंड गैलियम। कौन सी? गैलियम आर लिक्विड्स यानी आपको बताऊं कि जैसे जो मरकरी और जो गैलियम होता है, आर लिक्विड्स होते हैं, ये एक्सेप्शन है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जो मेटल होती हैं जनरली आपके सॉलिड्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ फिर भी आपकी जैसे जो आपका मरकरी और गैलियम होती है वो आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। चलिए, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे। नंबर सेकंड, मेटलिक क्लस्टर।
यानी देखिए बात करते हैं मेटल लस्टर के बारे में, जो धात्विक चमक होती है, आखिर जो मेटल है उनमें धात्विक चमक पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दे आर लस्टर्स, दे आर लस्टर्स they are luster in appearance, they are luster in appearance and take a high polish, देखिए जनरली बात करें दे आर द लस्टर इन द अपीयरेंस एंड टेक ए हाई पॉलिश, यानी कह सकते हैं कि जो मेटल होती है, मेटल में एक आपका जो मेटलिक जो लस्टर होता है वो पाया जाता है, जो धात्विक चमक होती है वो पाई जाती है, जैसे इसमें हाई में एक हाई तरह की पॉलिश होती है, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है कि इनमें एक लस्टर पाया जाता है, मेटलिक लस्टर पाया जाता है। और देखिए मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिनमें आपका लस्टर पाया जाएगा, जैसे आपका गोल्ड है, एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल जैसे गोल्ड में लस्टर होगा, मेटलिक लस्टर पाया जाता है, गोल्ड में बहुत मेटलिक लस्टर होता है। इसके बाद सिल्वर है, सिल्वर में मेटलिक लस्टर होगा, और इसके साथ है कॉपर, एंड कॉपर में भी आपका मेटलिक लस्टर होता है। और शाइनी मेटल्स, शाइनी मेटल्स यानी इनमें चमक पाई जाती है, शाइनिंग पाई जाती है। दे कैन बी पॉलिश्ड एंड दे कैन बी पॉलिश्ड, यार इनको पॉलिश किया जा सकता है। यानी मैंने आपको सामने जो एग्जाम्पल में सबसे पहले बताया है कि ज़्यादातर जो आप मेटल्स होती हैं उनमें मेटलिक लस्टर होगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जैसे जो आपका अभी मैंने बताया था गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये इनमें क्या होता है बहुत ज़्यादा शाइनिंग पाई जाती है, इस वजह से इनका यूज किसमें करेंगे, दे कैन बी पॉलिश्ड, यानी इनको किसी भी और मेटल पे इनका पॉलिश करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो मेटल होती है उनमें मेटलिक लस्टर पाया जाता है। चलिए अगली प्रॉपर्टी इसको मिटाते हैं, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी बात करेंगे। देखिए अगली प्रॉपर्टी नंबर 3 है मैलिएबिलिटी। यानी मेटल में मैलिएबिलिटी होती है या नहीं है, या आकार वर्धनीयता होती है या नहीं। मैलिएबिलिटी की बात करें तो मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल, यानी मेटल्स क्या होती है, मैलिएबल होती हैं। क्या होती हैं, मैलिएबल होती हैं। दैट इज दे कैन बी, दैट इज दे कैन बी, दे कैन बी बीटेड इनटू इनको बीटिंग कर सकते हैं, किस में भी बीटिंग कर सकते हैं, थिन शीट्स, दे कैन बी बीटिंग टू थिन शीट्स में बीटिंग कर सकते हैं। जैसे और भी मैं है एग्जांपल बताऊं, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल metals
देखिए मैंने आपको बताया कि मेलेबिलिटी है, मेलेबिलिटी की बात करें, आघात वर्धनीय की बात करेंगे तो मेलेबिलिटी की बात करते हैं। मेलेबिलिटी किसमें होती है, यानी जो मेटल है उनमें मेलेबिलिटी पाई जाती है। जैसे बात करेंगे जो आपका गोल्ड होता है और सिल्वर होता है उसमें सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी पाई जाएगी। जैसे किसी भी मेटल का अगर जो आघात करते हैं किसी से तो वो मेलेबल होता जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी किसमें, गोल्ड है, में सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी पाई जाती है। चलिए उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी नंबर 4। डक्टिलिटी अगली प्रॉपर्टी है। तन्यता की बात करेंगे, यानी जो मेटल में तन्यता पाया जाता है यानी डक्टिलिटी पाई जाती है या नहीं। तो मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, यानी मेटल्स में डक्टाइल होता है। दैट इज मेटल्स कैन बी, दैट इज मेटल्स कैन बी, मेटल्स क्या करते हैं, कैन बी ड्रॉन into wires in metals are ductile, that is the metals can be drawn into wires, यानी मेटल में डक्टाइल होता है और जो मेटल्स को क्या करते हैं उसमें आपको जो वायर होती है उसमें आपको उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, यानी उससे छोटे छोटे जो पतले तारों को खींच सकते हैं, तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, gold is the most ductile metal, यानी बात करेंगे कि जो गोल्ड है, गोल्ड में सबसे ज़्यादा ही डक्टिलिटी पाई जाती है। इसमें कौन सी मेटल में, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सबसे ज़्यादा जो डक्टिलिटी होती है वो कौन सी मेटल में होती है, तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो डक्टिलिटी है वो आपकी गोल्ड में पाई जाती है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा इसका। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि अगर किस तरह है इसमें डक्टिलिटी हुई है। 1 ग्राम गोल्ड can be drawn into a thin wire, एक थिन वायर में ड्रॉ हो सकता है ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग, तो देखिए यहाँ आपको बताया है कि जैसे जो मैंने आपको बताया कि डक्टिलिटी के बारे में बात करते हैं, और डक्टिलिटी गोल्ड में सबसे ज़्यादा ही डक्टिलिटी पाई जाती है। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि जो आपका जो 1 ग्राम जो गोल्ड है उसको क्या कर सकते हैं, उसके 2 किलोमीटर लंबे को वायर में परिवर्तित किया जा सकता है। कह सकते हैं कि जो आपका गोल्ड है उसमें सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी पाई जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको और भी बताऊँ, जैसे टंगस्टन का वायर होता है, टंगस्टन देखा हुआ, अगर टंगस्टन मेटल है तो टंगस्टन के बाहर से जो आपका बल्ब वगैरह होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसके लिए जो आपका फिलामेंट तैयार किया जाता है, फिलामेंट भी आपको टंगस्टन से किया जाता है। उसमें भी वो किस तरह होता है, तो उसके अंदर भी डक्टिलिटी पाई जाती है। तो कह सकते हैं कि जो आपके जनरली मेटल्स होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें डक्टिलिटी पाई जाती है। तो आप लोगों ने ये जाना है कि आखिर कौन सी प्रॉपर्टी। चलिए इसके बाद एक और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी है नंबर 5, मिटा लेते हैं, वो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका एक। चलिए अगले नंबर की प्रॉपर्टी नंबर 5, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 5 मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स।
यानी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो मेटल है उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो मेटल्स हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी मेटल्स क्या करते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रखती हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हो। आयरन हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल आयरन हैज ए हाई melting point, high melting point of 1535 degrees centigrade, 1535 degrees centigrade, and copper has a high melting and copper has a high melting point of 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल बताया है कि जिसमें आपको जो मेटल होती है, मेटल की जनरली आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जैसे बात करेंगे आयरन के बारे में, तो आयरन का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो यानी 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके साथ साथ आपको जो कॉपर होता है, कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप इस समझ सकते हैं कि आखिर इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितने हाई होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है इसके, एक्सेप्शन भी देख सकते हैं आप, एक्सेप्शन कुछ सवाल है। तो देखिए सोडियम एंड पोटेशियम हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट्स, सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। हम देख सकते हैं सोडियम और पोटेशियम तो लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं ऑफ 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 64 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। तो देखिए कह सकते हैं कि यहाँ जनरली बात करेंगे तो जो आपके मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन इसके साथ जो सोडियम और आपका पोटेशियम जो मेटल होती है वो आपके सॉफ्ट होती है, तो इनके जो आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही होती हैं। जैसे बात करेंगे यहाँ पे 98 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका सोडियम का, पोटेशियम 64 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो